आज बात ऐसे नेता की जिसने आनन फानन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई तथा जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संसदीय राजनीति की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत पर आडवाणी ने कहा कि यह लोकसभा का नहीं बल्कि शोक सभा का चुनाव था। नमस्कार मित्रों, मैं सनी पांडे इस वीडियो में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी सुनाऊंगा। बात 31 अक्टूबर 1984 की। उस दिन सुबह इंदिरा गांधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पीटर उस्तिनेव से एक टेलीविजन इंटरव्यू के लिए अपने कार्यालय की ओर चल दी। बदले में उनका सामना अपने भाग्य से हुआ। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार से आहत उनके 2 सिख सुरक्षा गार्डों ने उनके ऊपर गोलियां चल बरसा दी। दोपहर होते होते इंदिरा गांधी की मृत्यु की घोषणा कर दी गई। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे तथा राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन में। वे वापस लौट आए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह किया, जिसे हिचकिचाते हुए राजीव गांधी ने स्वीकार कर लिया और 31 अक्टूबर की रात को ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। सोनिया गांधी यह नहीं चाहती थी कि राजीव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राजीव से कहा कि वह तुम्हें मार देंगे। यह सुनकर राजीव गांधी का जवाब था कि कुछ भी हो वह मुझे मारेंगे ही, इन एनी केस हो किल मी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए, जिसे काबू करने में 72 घंटे लग गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 3000 सिख मारे गए। हिंसा थमने के पश्चात राजीव गांधी ने दिल्ली के बोट क्लब में भाषण दिया और कहा कि जब कोई बड़ा और भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती तो है ही। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बने 1 महीने पश्चात ही आम चुनाव की घोषणा हो गई, जिसे संवेदना की लहर पर सवार राजीव गांधी को अप्रत्याशित सफलता मिली तथा कांग्रेस पार्टी ने 409 सीटों पर जीत दर्ज की। खुद राजीव गांधी अमेठी से मेनका गांधी को भारी मतों से हराया, जो संजय गांधी की विरासत पर अपना दावा ठोक रही थीं। भारत में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए राजीव गांधी सरकार ने 6 टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका। राजनीतिक परिदृश्य में सुधार तथा आया राम गया राम की राजनीति को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन किया गया। राजीव गांधी ने विदेश नीति के मोर्चे पर निशस्त्रीकरण, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नामीबिया की स्वतंत्रता के संबंध में अपनी आवाज़ उठाई। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। यह 1954 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात किसी प्रधानमंत्री की पहली भारत चीन यात्रा थी। इस दौरान सीमा में व्यापार संबंधी मुद्दों पर बात हुई। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देशों से रिश्तों में आई गिरावट उनकी असफलता का सूचक है। राजीव गांधी अपने कार्यकाल के दौरान हिंदू या मुस्लिम कट्टरपंथियों के मध्य मंकी बैलेंसिंग करते रहे। मुस्लिमों को रिझाने के लिए शाहबानो मामले में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया तथा हिंदुओं को खुश करने के लिए 30 जनवरी 1986 को राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया गया। स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से 410 तोपें खरीदने में भी उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। धन्यवाद।